नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इनसाइट्स वाईपी के वार्षणे। आज हम जानेंगे कि टीडीएस और टीसीएस में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टीडीएस एंड टीसीएस। भारत के इनकम टैक्स कानून के तहत में टैक्स को पहले ही स्रोत पर काटने या संग्रह करने की व्यवस्था करी गई है ताकि टैक्स की चोरी रोकी जा सके और सरकार को समय समय पर रेवेन्यू प्राप्त हो सके। तो इस व्यवस्था में दो प्रमुख प्रणाली हैं, टीडीएस और टीसीएस। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टीसीएस का मतलब है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इन दोनों के नाम मिलते जुलते हैं परंतु कार्य प्रणाली और उद्देश्यों में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। तो आइए इसको सरल भाषा में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम टीडीएस पर आते हैं। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी स्रोत पर कर की कटौती। जब कोई व्यक्ति जैसे कि कंपनी है, संस्था है, नियोक्ता है आदि किसी अन्य व्यक्ति को कोई पेमेंट करता है, जैसे कि सैलरी देता है, इंटरेस्ट देता है, कमीशन देता है, रेंट देता है, तो वह निर्धारित दर पर उस राशि से टैक्स काट लेता है और गवर्नमेंट के पास में उसे जमा करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी किसी फ्रीलांसर को 1 लाख रुपए का पेमेंट कर रही है और उस पर टीडीएस की दर 10% है, तो 10% 1 लाख का हुआ 10,000। तो गवर्नमेंट को जो है कंपनी 10,000 रुपये गवर्नमेंट को जमा कर देगी और फ्रीलांसर को 90,000 रुपीज दे देगी। तो दिस इज कॉल्ड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी ओरिजिनेटिंग जहां से टैक्स कटता है वहीं से काट करके गवर्नमेंट को जमा कर देना। तो आइए अब टीसीएस के बारे में जानते हैं। टीसीएस का मतलब हुआ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी स्रोत पर कर का कलेक्शन, संग्रह। यह वह कर होता है जो विक्रेता ग्राहक से सामान बेचते समय वसूलता है और गवर्नमेंट को जमा कर देता है। टीसीएस मुख्यतः कुछ विशेष वस्तुओं की बिक्री पर लागू होता है, कुछ वस्तुओं की सेल पर लागू होता है, जैसे कुछ स्क्रैप हुए, वाइन हुआ, लकड़ी हुई, खनिज हुआ, कारें जो है 10 लाख से ऊपर की, वो इस कैटेगरी में आती हैं। विदेशी टूर पैकेज हुआ, कुछ इन्वेस्टमेंट जो हुए वो उनका है। अगर एग्जाम्पल से इस चीज को हम समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति 12 लाख रुपए की कार खरीदता है तो डीलर उस पर 1%, यहां पर 1% टीसीएस लागू होता है, तो 1% यानी 12,000 रुपए का टीसीएस वसूलेगा और इसे गवर्नमेंट के पास में जमा कर देगा। अब टीडीएस और टीसीएस में क्या अंतर होते हैं। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो यह इसका टीडीएस का पूरा नाम होता है और टीसीएस का पूरा जो होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीडीएस में भुगतान करने वाला, कटौती कौन करता है, भुगतान करने वाला व्यक्ति, और टीसीएस में कटौती कौन करता है, सामान बेचने वाला व्यक्ति। और इसमें कटौती या रिकवरी कब होती है, टीडीएस में जब हम पेमेंट करते हैं उस समय कटौती होती है और टीसीएस में जब हम सामान बेचते हैं तब उस समय कटौती होती है। पर्पज क्या होता है, टीडीएस का में पर्पज होता है कि गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स दिलवाना और टीसीएस में पर्पज क्या होता है, गवर्नमेंट को भी यहाँ पर अग्रिम टैक्स दिलवाना। तो यह लागू कब होता है, जब टीडीएस तब लागू होता है जबकि पेमेंट हो रहा है, जैसे सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं। और टीसीएस कब लागू होता है, जब सामान बेचा जा रहा होता है। तो इसका टैक्सेस का रिसीवर कौन होता है, टीडीएस में गवर्नमेंट रिसीवर होती है और टीसीएस में भी रिसीवर गवर्नमेंट होती है। अब टीडीएस में रिटर्न कौन भरता है, यानी कि भुगतान करने वाला व्यक्ति अर्थात डिडक्टर, वह टीडीएस की रिटर्न भरता है और टीसीएस की रिटर्न कौन भरता है, सेलर जो सामान बेचता है वह। फॉर्म नंबर कौन से लागू होते हैं, तो टीडीएस में फॉर्म 26Q और 24Q लागू होते हैं और टीसीएस में फॉर्म कौन सा लागू होता है, वो इसमें फॉर्म 27EQ फॉर्म लागू होता है। टीडीएस और टीसीएस के कुछ प्रमुख अनुप्रयोग हैं, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो टीडीएस के कुछ उदाहरण जैसे हैं, ये कौन सी सेक्शन के अंतर्गत में लगता है, तो टीडीएस ऑन सैलरी ये अंडर सेक्शन 192 के अंतर्गत में आता है। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ये होता है अंडर सेक्शन 194A के अंतर्गत में आता है। टीडीएस ऑन रेंट है यह अंडर सेक्शन 194I के अंतर्गत में आता है। टीडीएस ऑन कमीशन
कमीशन और ब्रोकरेज है, यह सेक्शन 194H के अंतर्गत में आता है। टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट ये किस में आता है? यह सेक्शन 194C के अंतर्गत में आता है। अब हम टीसीएस के भी ऐसे ही एग्जाम्पल जान लेते हैं। जब हम स्क्रैप बेचते हैं तब टीसीएस अंडर सेक्शन 206C के अंतर्गत में आता है। जब हम कार की बिक्री करते हैं 10 लाख से ऊपर से अधिक की कार, तो टीसीएस उस पर लगता है, तो उसमें भी फॉर्म नंबर ये अंडर सेक्शन 206 में आता है। फॉरेन टूर पैकेज होता है तो अंडर सेक्शन 206(1)G के अंतर्गत में आता है। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में उसमें एलआरएस हम कहते हैं, उस पर जो है टीसीएस लगता है और वह भी अंडर सेक्शन 206 में आता है। अब किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम टीडीएस और टीसीएस काटते हैं? टीडीएस और टीसीएस दोनों की दरें जो होते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत में तय होती हैं और टाइम टू टाइम इन्हें गवर्नमेंट बदलती रहती है। कुछ मामलों में यदि हम पैन नंबर नहीं देते हैं तो उस पर यह दरें अधिक हो जाती हैं, जैसे कि 20% या 30%। तो टीडीएस और टीसीएस को क्रेडिट कैसे मिलता है? भले ही टीडीएस या टीसीएस काटा गया हो, वह आपके कुल इनकम टैक्स की देनदारी में समायोजित हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। यदि आपने अधिक टैक्स भर दिया है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न या अर्थात आईटीआर जब हम फाइल करते हैं तो उस फाइल करने के बाद में भी रिफंड मिल सकता है। तो रिटर्न कौन फाइल करता है? टीडीएस की रिटर्न डिडक्टर फाइल करता है, यानी कि जो इसको काटता है, जिसमें बताया गया है कि किससे कितना पैसा काटा गया है और कब जमा हुआ है। और टीसीएस जो होता है उसकी रिटर्न विक्रेता अर्थात टैक्स कलेक्ट करने वाला वह भरता है, जिसमें यह विवरण होता है कि वह किस कस्टमर से कितना कर या टैक्स वसूला गया है। तो फॉर्म 26AS और AIS में क्या चीज़ आती है? आपके पैन कार्ड से जुड़ा हुआ फॉर्म 26AS होता है और उसकी एनुअल इंफॉर्मेशन अर्थात AS होती है। तो उसमें पूरा स्टेटमेंट होता है जिसे कि हम AIS भी कहते हैं। इसमें आपके ऊपर काटा गया टीडीएस या टीसीएस दिखता है और इसी के आधार पर आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। तो अभी हमने जो टीडीएस और टीसीएस के बारे में जाना, तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है कि टीडीएस और टीसीएस दोनों टैक्स की अग्रिम वसूली की व्यवस्था है, यानी कि एडवांस टैक्स की यह व्यवस्था है जिसका मकसद यह होता है कि गवर्नमेंट को टाइम पर टैक्स मिल जाए और कर की चोरी को रोका जा सके। अंतर यह है कि टीडीएस भुगतान के समय में कटता है जबकि टीसीएस बिक्री के समय में वसूला जाता है। अगर आप कारोबारी हैं, फ्रीलांसर हैं या बड़ा निवेश करते हैं तो यह जरूरी होता है कि आप टीडीएस और टीसीएस दोनों के अंतर को अच्छी प्रकार से जान लें, समझ लें, ताकि आप सही समय पर टैक्स भर सकें और रिफंड का भी क्लेम कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।